नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं निजी और असाधारण सफर की कहानी पे बात करने वाले हैं। जी। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो उत्तर कोरिया में पले बढ़े और जिनके जीवन में आप यकीन नहीं करेंगे एक टीवी शो ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये कहानी हमने एक YouTube चैनल पर उनके अपने अनुभव से सुनी है। और कहानी की शुरुआत थोड़ी मुश्किल है। प्योंगयांग के वो जो कुख्यात प्लेजर स्क्वाड थे, उससे लौटने के बाद ये व्यक्ति काफी शर्मिंदगी और अकेलेपन से जूझ रही थीं। हाँ, वो एक ऐसा समूह था जिसमें युवा महिलाओं को कथित तौर पर पार्टी के बड़े लोगों के मनोरंजन के लिए भर्ती किया जाता था। जी, और उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, जो कभी वहां लड़कियों के लिए मतलब एक सपनों की नौकरी मानी जाती थी। बिल्कुल। और फिर आया एक नया साल का दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। नौकरी छोड़ने के बाद तो घर पे ही रहना पड़ रहा था, पुराने साथियों से नजरें चुराना। और उत्तर कोरिया में उस वक्त मतलब बिना काम के रहना खासकर युवाओं के लिए बहुत जोखिम भरा था। हाँ, मतलब पकड़े गए तो कम से कम 6 महीने लेबर कैंप। जी, सीधा। बाप रे। तो फिर आया 2004 का नया साल। नए साल की शाम को उनकी मुलाकात एक दोस्त से हुई। अच्छा। और उस दोस्त ने बड़े रहस्यमयी ढंग से कहा, नए साल पर मेरे घर जरूर आना, तुम्हें कुछ बहुत बहुत अच्छा दिखाऊंगा। एक सस्पेंस बना दिया। बिल्कुल। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये अच्छा क्या है। तो नए साल के दिन जब वो दोस्त के घर पहुंची, देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है, खिड़कियों पर मोटे कंबल, अरे अंदर पूरा अंधेरा, और कमरे में लगभग 10 युवा लड़के लड़कियां एक छोटे से टीवी के सामने जमीन पर एकदम सिमटे हुए बैठे हैं। अच्छा। आवाज इतनी धीमी कि बस मुश्किल से सुनाई दे। माहौल में एक डर, एक अजीब सी गोपनीयता। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दौर में उत्तर कोरिया में बाहरी मीडिया और खासकर दक्षिण कोरियाई कार्यक्रम देखना कितना खतरनाक था। हाँ, ये थोड़ा बताइए कि क्यों इतना खतरा था। देखिए, पकड़े जाने पर सिर्फ जेल नहीं होती थी, सजा बहुत गंभीर थी और कई बार तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता था। ओहो। सरकारी टीवी पर तो सिर्फ सरकार का गुणगान होता था या फिर बाहरी दुनिया की ऐसी तस्वीर दिखाते थे जैसे अफ्रीका में भुखमरी, यूरोप में बेघर लोग, ताकि लोगों को लगे कि हम ही सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल। यही कि उत्तर कोरियाई दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। सूचना पर पूरा नियंत्रण था। समझ गई। तो उसी डर के माहौल में उनके दोस्त ने पहले तो कहा कि ये हांगकांग की फिल्म है। हाँ, शायद इसलिए कि हांगकांग की फिल्म के लिए सजा थोड़ी कम होती होगी। एक छोटा झूठ हो सकता है, लेकिन जल्दी सबको पता चल गया कि ये एक दक्षिण कोरियाई ड्रामा है। नाम था रूफटॉप रूम कैट। रूफटॉप रूम कैट। अच्छा। उस ड्रामा में कॉलेज लाइफ थी, उनकी ही उम्र के मतलब टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स के रोज के संघर्ष, उनका प्यार जताने का तरीका, सब कुछ बहुत खुला था। किरदारों की आजादी, उनका रहन सहन, ये सब देखकर वो लोग एकदम दंग रह गए। और शायद ये भी कि चीजें कितनी सामान्य लग रही थी वहां। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ड्रामा में जिसे गरीब दिखाया गया था, वो जो मुख्य किरदार थी, जो छत पर एक छोटे से कमरे में रहती थी जी, वो भी उत्तर कोरिया के इन दर्शकों को अविश्वसनीय रूप से अमीर लग रही थी। सोचिए जरा, जैसे एक समाज गरीब कह रहा है, वो भी उनकी कल्पना से परे अमीर था। है ना? ये सोचने वाली बात है। यहीं पर मतलब कहानी का असली मोड़ आता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये उनके सच पर एक सीधी चोट थी। उत्तर कोरिया की वो सीमित, नियंत्रित, अभावों वाली जिंदगी और उसके सामने ये आजादी, ये खुलापन, यहां तक कि गरीबी में भी जो एक स्तर दिख रहा था, उसने उनके दिमाग में सालों से भरे गए प्रोपेगेंडा की दीवार को हिला दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सच्चाई की एक छोटी सी झलक भी अगर वो भरोसेमंद लगे तो सरकारी प्रचार पर कितनी भारी पड़ सकती है, खासकर जब वो आपकी अपनी इच्छाओं से जुड़ जाए। और वो सभी युवा 3 दिनों तक उसी घर में बंद रहे। नया साल था तो बिजली शायद थोड़ी ज्यादा देर आ रही थी। हाँ, ये होता था। और जब तक बिजली रही, उन्होंने पूरा ड्रामा देख डाला। 3 दिन लगातार। हाँ, और ड्रामा देखने के बाद उनकी दुनिया ही बदल गई। वो लगातार उसी के बारे में सोचती रहती, दिन में सपने देखती, किसी काम में मन नहीं लगता था। एक तरह का शौक था ये। बिल्कुल, एक गहरा सदमा, लेकिन इस एहसास के साथ कि ऐसी जिंदगी, ऐसी आजादी सच में कहीं है, दुनिया में मौजूद है। उनके मन में ये बात बैठ गई कि ऐसी जिंदगी जीने के लिए अगर मरना भी पड़े तो मंजूर है। इट्स वर्थ टू डाई। इतनी गहरी छाप छोड़ी उस ड्रामा ने। हाँ, थोड़ा शक भी था मन में कि क्या ये सब सच हो सकता है, लेकिन किरदारों का वो नेचुरल अभिनय,
उनकी भावनाएं, उन्हें लगा ये झूठ नहीं हो सकता। जी। बस फिर क्या था, उनके अंदर उस बाहरी दुनिया को अपनी आंखों से देखने की एक जबरदस्त इच्छा जग गई। खतरों के बावजूद? खतरों के बावजूद वो जानती थी कि ये कितना खतरनाक है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी। हाँ, परिवार पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और चीन उत्तर कोरिया सीमा पर जो लोग इंसानों की तस्करी करते हैं उनसे संपर्क साधा। ये बहुत बड़ा कदम था। और कमाल की बात यह है कि नए साल पर वो ड्रामा देखा और सिर्फ 3 महीने के अंदर, सिर्फ 3 महीने में उन्होंने उत्तर कोरिया से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। 3 महीने? ये फैसला लेने के लिए वाकई असाधारण हिम्मत और शायद बहुत गहरी निराशा चाहिए होती है। हाँ। ये दिखाता है कि जब इंसान को एक बेहतर संभावना की झलक मिल जाती है ना, तो मौजूदा घुटन भरी सच्चाई में टिके रहना शायद नामुमकिन सा हो जाता है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के भागने की नहीं है, ये उस आज़ादी और एक बेहतर जीवन की गहरी मानवीय तड़प की कहानी है, जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, और शायद इसीलिए ये इतनी प्रेरणादायक लगती है। तो हमने देखा कि कैसे एक टीवी ड्रामा देखने का एक अनुभव किसी की जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकता है, उसे आज़ादी की तलाश में एक जानलेवा सफर पर निकलने की हिम्मत दे सकता है। बिल्कुल। और अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है, हम सबके जीवन में भी वो कौन सी छोटी मोटी मुलाकातें होती हैं या जानकारी के टुकड़े या अनुभव जो अनजाने में ही हमारी सोच या शायद हमारे जीवन का पूरा रास्ता बदलने की ताकत रखते हैं। सोचने वाली बात है।